मेरा जन्म है जो मैं स्वयं हूँ वो साधारण नहीं है। ये बात निश्चित थी क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। यानी मैं क्या करना चाहती थी, मेरा जन्म धरती की सेवा के लिए हुआ है। मुझे यंत्र मिल गया था। अगर मैं आज धरती में ये बीज लगा दूँ तो आने वाली जो संतानें, आने वाली जो संतति है, मैं रहूँगी या नहीं रहूँगी, पिरामिड ऊर्जा इस धरती पे ज़रूर आएगी। उन्होंने अपने कंधे पे मेरा सर रख लिया और मुझे थपकी देने लगे सुलाने के लिए। वो मुझे नॉर्मल नींद नहीं सुला रहे थे, वो मुझे हमेशा के लिए सुला रहे थे। मेरे हस्बैंड अरुण कुमार गुप्ता जी ने मुझे फ़िज़िकल लाइफ में कई बार उनका प्रश्न होता था हम साथ में शरीर छोड़ेंगे, जो मैं मुस्कुरा देती थी हमेशा की। नमस्ते, मैं राधिका फिर आ गई हूँ आपके समक्ष आत्मा की यात्रा लेकर। याद है आपको आशा जी, नारी तेरे रूप अनेक। हमने आशा जी का एक रूप देखा था, ध्यान में इनलाइटनमेंट के पहले का रूप। आज हम फिर उनसे मिलेंगे, उनकी यात्रा को आगे लेके चलेंगे, उनसे सुनेंगे उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशा जी। आप आत्मा की यात्रा में आई, फिर से आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। नमस्कार। तो आपके इनलाइटनमेंट के बाद में, पिरामिड वैली से आने के बाद में, उत्तर भारत में आपने ध्यान प्रचार का जो कार्य किया, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? यहाँ तक ध्यान की प्रेरणा की बात है राधिका, क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो सामने आ ही चुका था। पिरामिड वैली में ये समझ में आ ही गया था कि मुझे संघ में रह के कार्य करना है और ध्यान सिखाना है। पिरामिड ने मुझे निश्चित रूप से ज़्यादा आकर्षित किया था, लेकिन पिरामिड ध्यान ने, केवल पिरामिड ने नहीं, पिरामिड ध्यान। पत्री सर ये बता चुके थे कि हम लोगों ने पहले भी ध्यान सिखाया है, पूर्व जन्मों में भी ध्यान सिखाया है, इस बार केवल पिरामिड नया है। तो जो मेरी ज़िंदगी में आया था पिरामिड ध्यान, एक ध्यान पिरामिड के साथ। तो दिल्ली आते ही, वापस आते ही एक अंदर जोश से भरी हुई एक नई आशा, जिसे कहते हैं कि एक नई आशा, एक छोटी सी आशा, नई आशा, पूरे उत्तर भारत के लिए आशा। क्योंकि मैंने पत्री सर के एक एक शब्द को अपने हृदय पर लिख लिया था, क्योंकि पत्री सर ने कहा था कि अब उत्तर भारत बनने का समय आ गया है। तो मुझे लगा कि कोई कार्य तो है जो द्वारा होना है, मेरे द्वारा होना है। मैं दिल्ली वापस आई हूँ, शास्त्री जी का अपना ध्यान केंद्र चल रहा था, पिरामिड मास्टर से मैं मिली थी। तो आते ही मन में एक ऐसा जोश कि क्या कर डालूँ, क्या हो जाए। मैंने आते ही ध्यान सिखाने के सत्र शुरू कर दिए। मैंने मतलब एक, जिसे कहते हैं, स्लोगन्स बनाने शुरू कर दिए। सबसे अंदर एक भीतर एक इस तरह का उत्साह हुआ कि तुम मुझे ज़मीन दो, मैं तुम्हें पिरामिड दूंगी। मतलब पिरामिड लाइट का जन्म हो गया। तुरंत ही मुझे लगा कि मुझे सेवा का मौका मिल गया, क्योंकि मेरा जन्म ही धरती की सेवा के लिए हुआ था। ये मेरे लिए नया नहीं था राधिका, ये मैं बचपन से जानती थी। बचपन से था कि मैं जो मेरा जन्म है, जो मैं स्वयं हूँ, वो साधारण नहीं हूँ। ये बात निश्चित थी क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। यानी मैं क्या करना चाहती थी, मेरा जन्म धरती की सेवा के लिए हुआ है। मुझे यंत्र मिल गया था, मुझे खूबसूरत यंत्र मिल गया था, पिरामिड। और पिरामिड, केवल पिरामिड, पिरामिड ध्यान मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया था। जब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने हो और तुम्हारे हाथ में टूल हो, तो अब डिपेंड करता है तुम्हारी उड़ान पर, तुम कितना ऊंचा, कितनी गति से उड़ोगे। मैं उड़ने को तैयार थी, गति मेरे पास थी, टूल मुझे मिल चुका था। मुझे चाहिए था अब तरीके, साधन, क्या करूं। मैंने सबसे पहले मेरे अंदर आया कि धरती को सजाना है पिरामिड से, धरती को बनाना है पिरामिड से। तो कहीं ना कहीं एक कहानी होती थी कि एक जो संत थी, मदर टेरेसा, ये कौन नहीं याद आ रहा मुझे, कि वो धरती के अंदर जब चलती थी तो मार्ग में फूलों के बीज बिखेरती हुई चलती थी। एक दिन आएगा यहाँ फूल खिलेंगे और जो भी इस रास्ते से गुजरेगा उसे सुगंध मिलेगी। तो मेरे अंदर भी वही जागा कि क्यों ना, अगर कोई नहीं जानता पिरामिड के बारे में, लेकिन मैं तो जान गई हूँ। अगर मैं आज धरती में ये बीज लगा दूं तो आने वाली जो संतानें, आने वाली जो संतति है, मैं रहूँगी या नहीं रहूँगी, पिरामिड ऊर्जा इस धरती पे ज़रूर आएगी। मैं क्रिस्टल से बहुत प्रभावित हुई थी राधिका। तो मैंने दोनों एनर्जीज़ को आपस में क्लब किया।
मैंने ध्यान को क्लब किया, जो पत्री सर में बता चुके थे, पिरामिड्स को, एंड प्लस एट क्रिस्टल एनर्जी। मैंने क्रिस्टल्स लेने शुरू कर दिए, उन्हें चार्ज करना शुरू कर दिया, मैंने कोर्सेज करने शुरू कर दिए, मैंने रेकी सीखा, मैंने हिप्नोथेरेपी सीखा, मैंने एंजल और ना जाने कितनी ही क्लासेस, कितने ही कोर्सेज सब किए, जो कि लगता था मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैंने किए। लेकिन मुझे तब पता चला उनके बेनिफिट्स, व्हेन यू ऐड समथिंग न्यू, सम न्यू मॉडलिटी, तो आपको प्रयोग करने में सुविधा मिलती है। और मैं एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक बन चुकी थी, जो मैं शुरू से थी, लेकिन ध्यान ने मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया, पिरामिड के साथ प्रयोग। तो पिरामिड के साथ मैंने प्रयोग करने शुरू कर दिए। पिरामिड की मैंने फैक्ट्री लगा दी। हमारे घर में बेसमेंट एरिया था और बहुत खुला बड़ा घर है हमारा, तो मैंने पिरामिड लाइट के नाम पे एक फैक्ट्री खोल दी। मैंने कारपेंटर को बुलाया और उसको बोला आप मोर देन 200-300 पिरामिड्स बनाओ। मैंने 1 by 1, 2 by 1, 2 साइज़ के, डिफरेंट साइज़ के पिरामिड बनाने शुरू किए और पूरे के पूरे उनको अलग अलग प्रैक्टिकल करने शुरू किए। गार्डन में रखना शुरू कर दिया। जैसे आप फ्रिज में 2 by 2 के पिरामिड के अंदर, मैं फ्रिज में जैसे पानी की बोतलें भर के रखते हैं, मैंने उनमें पानी की बॉटल्स भर के रखना शुरू कर दिया, स्टोर करना शुरू कर दिया। मैंने एनिमल, अब मेरा डॉग था, उस समय डॉग नहीं था, लेकिन मेरे मन में था मैं एनिमल्स के संग करूं। एनिमल के साथ मैंने बाद में प्रैक्टिकल किया था, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल करने शुरू कर दिए प्लांट्स के साथ में, अपने साथ में। मैं पिरामिड में सोने लगी। मैंने 4 by 4 का पिरामिड बनाया अपने रूम के लिए और उसमें मैं सो जाती थी। जैसे तुम्हारा टेंट हो और तुम टेंट के अंदर एक लंबा बिस्तर डाला, सो गए। तो यहाँ मेरे प्रयोग शुरू हो गए थे। उत्तर भारत में मैंने स्लोगन बनाया था, तुम मुझे ज़मीन दो, मैं तुम्हें पिरामिड दूंगी। मैंने क्रिस्टल्स को पिरामिड माफा एनर्जी करके पिरामिड्स को चार्ज करती। कोई भी कर सकता है, आज भी करके देख सकते हैं। हम हाथ में अगर क्रिस्टल्स को लेते हैं, उन्हें क्लियर करते हैं, हम सन एनर्जी से क्लियर कर सकते हैं, वाटर, सॉल्ट वाटर से क्लियर कर सकते हैं और अपनी इंटेंशन देते हैं, क्योंकि संकल्प किया और मैंने सब जगह पिरामिड्स भेजने शुरू कर दिए। इस तरह से आरंभ हुआ। मैंने दिल्ली में बहुत पिरामिड सेंटर्स खोले, बहुत। और दिल्ली में ही नहीं, मुझे लगता है कि उत्तर भारत में जो पत्री सर ने बात कही थी, मुझे लगता है वो 100% करेक्ट थी। क्योंकि अगर मैं इलाहाबाद की बात करूं, अगर मैं अपने दिल्ली के अलग अलग स्थानों की बात करूं, चाहे वसंत कुंज की बात करूं, मैं नोएडा की बात करूं, मैं कालका जी की बात करूं, मतलब बहुत सारे प्लेसेस, मैं कुरुक्षेत्र की, मतलब ऐसे होने लगा कि जैसे सर सब कुछ जानते थे। सपोज पत्री सर के संग यात्राओं पे जाना शुरू हो गया और मज़े की बात ये होती थी, जैसे कहेंगे ना कि तुम्हारे मुंह से वही निकलेगा जो तुम चाहते हो। पत्री सर के संग मैं कुरुक्षेत्र गई हूँ, पत्री सर के संग अलग अलग हरियाणा के एरिया में, सब जगह जाके बस ध्यान हो रहा है, बात हो रहा है, मैं सीधा उनका घर ढूंढती थी, यहाँ स्पेस है कि नहीं, यहाँ जगह है कि नहीं। सपोज कुरुक्षेत्र में गई थी डॉक्टर नारायण के घर पे पत्री सर के साथ में, तो देख रही हूँ भाई साहब आपके पास छत है, मैं शुरुआत कर देती थी कहीं से भी। तो मेरी इंटेंशंस वो ऐसे होती थी, हाँ भाभी जी छत तो है, तो ओ छत, अच्छा ये वो, यहाँ पिरामिड बन सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक वरदान सा मिल गया था। आशा जी, जैसा आपने बताया था कि आपको पिरामिड वैली में ही ये आभास हो गया था कि पिरामिड ध्यान, इसका प्रचार आपको पूरे उत्तर भारत में करना है। ये संकल्प आपने वहां लिया और इसी तरह से आप जगह जगह गई और आपने पिरामिड की रचना करवाने में मदद की, प्रेरणा दी और लोगों को। तो ये संकल्प शक्ति, ये जो बात है, आपकी पुस्तक जो है संकल्प शक्ति, उसमें भी आपने लिखा है कि मेरा जीवन संकल्पों से बना है। इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि क्या है संकल्प शक्ति, आपके जीवन में उसका क्या महत्व है? मेरा पूरा जीवन राधिका संकल्पों का बना है। हमने पहले के एपिसोड्स में बात किया था अपने संकल्प का। मुझे गुरु चाहिए था, मुझे ज्ञान चाहिए था, मुझे ईश्वर को पाना था। मैंने संकल्प किए थे, चाहे मैंने गायत्री की साधना की हो, ध्यान को पाने के लिए, सब चीज़ों का मेरा संकल्प। और जैसे ही मैं पिरामिड वैली में जैसे बताया गई, और अब मेरे सामने उत्तर भारत भी सामने था, तो एक दिन ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी पत्री सर की बुक्स पे, क्योंकि हम लोग PSSM में ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय की बात करते हैं। पत्री सर की सारी बुक्स तेलुगु भाषा में थी। पत्री सर की बुक्स को देखते ही मेरे अंदर एकदम प्रेरणा हुई, हिंदी में होनी चाहिए ये ज्ञान, क्योंकि सर मुझे अद्भुत लग रहे थे, कुछ हटके, कुछ अलग बात लग रही थी उनके अंदर। तो सर ने लिखा क्या है, संकल्प शक्ति, क्योंकि संकल्प शक्ति मेरे जीवन के करीब थी। तो सर की लिस्ट में जैसे मैंने देखा टाइटल संकल्प शक्ति, ओ दिस इज़ माय एरिया, दिस इज़ माय टॉपिक। सो
मैंने उसकी बुक को मुझे ट्रांसलेट करने का इच्छा हुई। और मज़े की बात देखो, जब हम संकल्प करते हैं यूनिवर्स हमारी कैसे हेल्प करता है। मुझे तो तेलुगु नहीं आती थी। बेंगलोर से या हैदराबाद से कोई लेडी थी, उनका मेरे पास फ़ोन आता है। मतलब ये अमेजिंग है। उनका मेरे पास फ़ोन आता है, मैडम हमें हिंदी तो नहीं आती है लेकिन हमें टूटी फूटी कुछ शायद वो तमिलनाडु की थी, कहाँ की थी मुझे याद नहीं आ रहा, ज्योति था शायद उनका नाम, क्योंकि कई सोल्स हैं जो वर्क कर रहे थे। उन्होंने मुझे अपनी भाषा में लिखा हुआ किताब कुरियर कर दिया। मैं समझती हूँ, तो मेरे लिए इतना सहज हो गया था कि संकल्प शक्ति मुझे कैसी भाषा में मिल गई थी, जो कि तेलुगु मिक्स भाषा में थी। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा था, तो मैंने अपनी भाषा में संकल्प शक्ति, क्योंकि अपना था वहाँ, फिर पत्री सर को मैंने बताया तो सर ने बोला कि आपको जो भाव बन रहे हैं, तो मैं ध्यान में बैठी, यहाँ भी ध्यान में मदद की कि सर एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हो। तो आई जस्ट कनेक्ट विद पत्री सर और मुझे जो गाइडेंस आया स्टार्टेड राइटिंग। इस तरह से संकल्प शक्ति बाहर आई। और मेरी संकल्प शक्ति जब इस किताब का जिसे कहते हैं विमोचन हुआ पत्री जी के द्वारा, तो मेरी निष्ठा इसमें और पक्की हो गई, क्योंकि किताब मुझे बनाना नहीं आता था। अब मैंने किताब लिख चुकी थी, किताब बनेगी कैसे। और हम लोग 2011 में पिरामिड वैली पे जा रहे हैं। एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया, पिरामिड का प्रचार मैं कर रही थी और सब साइट्स पे मेरा नाम था, मेरा फ़ोन नंबर था। एक व्यक्ति का बिहार से फ़ोन आता है, पटना से। वो बोलता है कि मैडम मुझे कुछ पिरामिड कैप्स चाहिए, कुछ पिरामिड चाहिए। मैंने बोला अच्छा आपको चाहिए, अभी तो उत्तर भारत बनाना। ओह पटना, ओके। अब मेरे सामने सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है, पटना है, बिहार है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है पिरामिड। बोलते कितने पैसे। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप हमारी तरफ से उपहार, हम ये बिहार के लिए दे रहे हैं। ऐसा बोल के मैंने उनके लिए बहुत सारे पिरामिड कैप, छोटा पिरामिड, कॉपर पिरामिड, पूरा पैकेट पार्सल बनवाया, भिजवा दिया। तो जब उनके पास वो सब पहुंचा, वो बड़े प्रसन्न हो गए। तो एक दिन ऐसे मुझसे बातचीत में कहते हैं, मैं कभी नहीं पूछती आप क्या करते हो, लेकिन ऐसे ही मैंने बोला, मैंने कहा एक बुक मैं कर रही हूँ। तो कहते हैं कि आप जानते हो मेरा पब्लिशिंग हाउस है। मैंने कहा क्या आपका पब्लिशिंग हाउस है? तो मेरी आंखें चमक उठी। तो ऐसे ही मैंने वर्बली ही कह दिया कि मैंने कहा देखिए भाई साहब ऐसा है कि हमारे गुरुजी ने किताब लिखी हुई है, मैंने उसको ट्रांसलेट किया है, तो मैं चाहती हूँ ये किताब GCSS में रिलीज़ हो जाए। तो कहने लगा आप मुझे भेजिए। तो मैंने उनको भेज के बस छोड़ दिया। यही कहते हैं संकल्प शक्ति। एक व्यक्ति बार बार बोल रहा है एक बात को, इस बात से मैं कभी भी सहमत नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि ये एक तीर से, कमान से तीर एक निकलना काफ़ी है, निकल गया यूनिवर्स अपने आप देखेगी। आई डोंट नो। मैं छोड़ चुकी थी, मैं किताब अपना ट्रांसलेट करके अपना काम कर चुकी थी। मैंने कहा भाई साहब अगर आप ये काम कर दो, मुझे किताब बनाना नहीं आता है, आप किताब बना देना और पिरामिड वैली में पहुँचा देना। इमेजिन वेयर इज़ पटना, वेयर इज़ दिल्ली एंड वेयर इज़ बेंगलोर। और ये कह के मैंने पिरामिड वैली का उन्हें एड्रेस दे दिया और भूल गई। मैंने कहा कौन बनाएगा, कौन भेजेगा, कुछ पैसों का लेन देन भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे आश्चर्य की सीमा भी नहीं रही कि मैं पिरामिड वैली में हूँ और मेरे पास फ़ोन आता है कि किताबें बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पे आ चुकी हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड। क्या भाई साहब आप किताबें, कहते हैं बन गई है किताब, रेडी हो गई हैं। उन्होंने 4000 किताबें बनाई थी संकल्प शक्ति, 4000। मैंने कहा भाई साहब मेरे लिए तो 500 काफ़ी है। तो कहते हैं कोई बात नहीं। और उन्होंने मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया, मैंने उसके पैसे कभी नहीं दिए। उन्होंने उसका प्रतिदान जो पिरामिड दिया, देखो सी माई गूज़बम्प्स, पिरामिड क्या करता है। उन्होंने वो किताबें भेजी। अब मेरे को तो नहीं पता 30 किलोमीटर की दूरी पे है। मैंने वहाँ पे विजय पॉल सर हैं, तो वो मेरे एक अच्छे मित्र बन गए थे। मैंने उनसे बोला सर ऐसे किताबें आ गई हैं। 2 अक्टूबर को पत्री सर ने 2011 स्वयं चलकर आई है किताब बिहार से, पटना से, और पत्री सर ने संकल्प शक्ति रिलीज़ की है। इसे कहते हैं संकल्प शक्ति। तो आपने पिरामिड के संकल्प लिया, जो भी आप संकल्प लेती थी सब कुछ पूरा होता गया। इसी तरह से मैंने कई बार आपको महाअवतार बाबा जी का नाम लेते हुए बहुत बार सुना है। तो क्या उनसे भी मिलना आपके संकल्प का ही नतीजा था? नहीं, महाअवतार बाबा जी, हम सब ध्यानी हैं, हम जानते हैं कि हमारा ये जीवन जो चल रहा है, ये केवल ये जीवन का नहीं है। हमारा आज हमारे कल से संबंध रखता है। हमारा आज आने वाला कल बनेगा। महाअवतार बाबा जी जो मैंने पिरामिड वैली में बताया, मुझे देख के उनकी फ़ोटो ने आकर्षित किया था। ये महाअवतार बाबा जी 2010 में आ गए थे, वो जुड़ गए थे। उनका मेरा इस जन्म का नाता नहीं है, मेरा और उनका जन्मों जन्मों का नाता है। तो उसके लिए मैंने कोई संकल्प नहीं किया। मैंने ये ज़रूर इच्छा की थी
मैं बाबा जी आपको देखना चाहती हूँ। और मैं बाबा जी से मिल चुकी हूँ। मैं बाबा जी से अनेकों बार मिल चुकी हूँ। बाबा जी मुझे हमेशा गाइडेंस देते हैं। बाबा जी ने ही मुझे ये वचन दिया था कि आपके द्वारा ही कार्य होगा और मैं तुम्हारे द्वारा कार्य करूँगा। मैं बाबा जी की एक ऐसी शिष्या हूँ जो पहले भी थी, आज भी हूँ और सदा रहूँगी, चाहे मैं कितने भी जन्म ले लूँ। महाअवतार बाबा जी मेरी ज़िंदगी के, जिसे कहूँगी, मेरे आदि, मेरे मध्य, मेरे अंत हैं। महाअवतार बाबा जी मेरे हर प्रोजेक्ट में मेरे साथ हैं। वही मुझे दिशा निर्देश देते हैं। महाअवतार बाबा जी जब उन्होंने मुझे दर्शन दिए, एक बार पत्री सर के रूप में भी दर्शन दिए उन्होंने, जैसे पत्री सर की बॉडी के अंदर महाअवतार बाबा जी आ गए। पत्री सर और महाअवतार बाबा जी एक नहीं है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी। कई लोग ऐसा करते हैं, महाअवतार बाबा जी पत्री सर में आ जाते हैं कभी। महाअवतार बाबा जी ने जब मुझे पहली बार दर्शन दिए तो वो रेस्टोरेंट में दर्शन दिए थे, आई कांटेक्ट, एंड मैं उन्हें पहचान गई थी। महाअवतार बाबा जी ने मेरा और उनका, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ, तो वो मेरे कभी ध्यान में आते हैं, कभी वैसे मिलते हैं, और उन्होंने ही मुझे अपनी केव्स में बुलाया था। और महाअवतार बाबा जी ने मुझे जब पहली बार 2011 में अपनी केव में बुलाया तो उन्होंने, मतलब पता चल जाता था जैसे, और मैं उनकी आज्ञा मानकर गई। और सबसे बढ़िया बात है कि मेरे हस्बैंड, जो मैं बताना चाहती हूँ, 2011 में जुड़ गए थे। मेरा परिवार, पहले मैं आई, फिर मेरे हस्बैंड अरुण कुमार गुप्ता जी वो आए, और फिर देविका साथ साथ में, मतलब देविका भी पिरामिड से ही आकर्षित होकर आई थी ध्यान में, और मेरा परिवार आ चुका था। तो ले जाने के लिए वो तैयार हो गए गुप्ता जी, और मैं महाअवतार बाबा जी केव में 10 दिन रहकर आई हूँ सबसे पहले, फर्स्ट टाइम 2011 में। मैं 10 डेज़ वहाँ पे रही, तब मैंने बाबा जी की शक्तियों को पहचाना। और बहुत मज़े की बात है, संकल्प की यहाँ बात करूँगी, बाबा जी का और संकल्प का क्या है। जैसे बाबा जी की केव को देखा, तो मैं जहाँ सामने की तरफ रहती थी, केव को देखकर मैं रात को भी केव देखती रहती थी, मैं देखती ही रहती थी उसको। बहुत ही रोमांचकारी था उनका आना। जैसे रजनीकांत की अगर पिक्चर देखी हो, बिल्कुल वैसे ही आए थे बाबा जी उस समय। हवाएं चल रही हैं मध्यम मध्यम, कुछ मौसम बदल गया और मुझे वहाँ पे सप्तऋषि चलते हुए दिखाई देने, मतलब बहुत कुछ अमेजिंग, इट वॉज अमेजिंग। और शाम का वक्त था, मतलब कोई शाम के वक्त केव्स में नहीं जाता, मैं शाम के वक्त गई थी सबसे पहले, रहा ही नहीं जा रहा था। और मैं शाम को 7 बजे लौट कर आई हूँ। मुझे रात को भी दिखाई देते थे, मुझे दिखाई दे, मतलब मैं कनेक्ट हो गए थे, वो मेरे बेडरूम में आते थे, मतलब मेरे साथ ही हो गए थे जैसे। सो वहाँ पे उस दिन शाम को ऐसे मेरे मन से गाना निकला, एक घर बनाऊंगा, वो घर मेरा तो पिरामिड ही घर है, तो बाबा जी के लिए गाना निकल रहा था, उनकी केव को देख रही हूँ, एक घर बनाऊंगा यानी पिरामिड बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तो बाबा जी को देख के संकल्प आ रहा है खुद ही खुद कि तेरे घर के सामने मैं पिरामिड बनाकर रहूँगा बाबा जी। अब ये कि अब वही बात हो गई, जैसे किताब सामने आई थी, संकल्प की आप लोग बात करोगे। जब मैं दिल्ली आ गई हूँ 2011 में, मैंने संकल्प किया, ये सब काम चल रहे हैं, अब पिरामिड की बात करते हैं। संकल्प किया दिल्ली में पिरामिड चाहिए, संकल्प किया है, मेरे ख्याल 4 दिन भी नहीं हुए होंगे कि मैं, क्योंकि आर्य समाज परिवार की हूँ, तो गौतम नगर में पिरामिड आचार्य जी रहते हैं, मैं उधर गई हुई थी बच्चों को भोजन कराने के लिए, वहाँ 250 विद्यार्थी हैं। तो मैंने उनको पूरा विज्ञान बताना शुरू कर दिया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। कहते हैं हाँ, हमारे गुरुदेव कुछ बात तो किया करते थे, लेकिन हमें इसका विज्ञान नहीं पता। मैंने कहा विज्ञान होता है आचार्य जी, ऐसा करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं। तब पहली बार 2011 में मैंने किशोर की मदद से, जो हमारे पिरामिड मास्टर हैं, और उनकी मदद से उनको मैंने दिल्ली बुलाया और हमने पिरामिड बनाया 2011 में। सरप्राइज़, हमने मई जून में शुरू किया, पत्री सर ने 6 नवंबर को उसका उद्घाटन कर दिया था। 2011 में दिल्ली में पिरामिड आ चुका है, स्वामी दयानंद सरस्वती ध्यान मंदिर उद्घाटन हो चुका है। नेक्स्ट 2011 अक्टूबर बाबा जी की केव, तारीख है 8 या 9 अक्टूबर, नवरात्रे जो भी देखना है आप लोग देख सकते हैं, मैं उधर हूँ। तो वहाँ पे करके अब संकल्प आ रहा है तेरे घर के सामने। 2012 फरवरी में एक बंदा मेरे पास आता है जिसका नाम था पीयूष, मिस्टर पीयूष जी आके कहते हैं कि वो अमेरिका से, ही वॉज फ्रॉम अमेरिका, तो वो बोलते हैं कि सुना है कुछ पिरामिड के बारे में, तो आपका सुना है, हम गूगल पे देख रहे थे, आपका नाम आ गया। मैंने कहा जी, तो आप पिरामिड का विज्ञान बताएंगे? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बातचीत में ऐसे बताया, मेरा रिसॉर्ट है द्वारा हाट में ऊपर। तो अब मेरी आंखें चमक उठी, ओह मैंने कहा क्या आपके आसपास महाअवतार बाबा जी की केव? कहते हैं हाँ, बस वहीं से ही। तो अब मैंने कहा कि आपको क्या कहते हैं? मुझे पिरामिड। अब मैंने 2x2 का पिरामिड, गोल्डन कलर का, मैंने कहा ये आप मेरी तरफ से उपहार स्वीकार कीजिए, उसमें मेरा संकल्प
मैं आपको 2x2 दे रही हूँ, आप मुझे 15x15 दीजिए, कुछ साइज दीजिए भीतर, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लॉज समझ में आ रहे थे राधिका। तुम प्यार दो, तुम्हें प्यार मिलेगा। तुम मुझे ज़मीन दो, मैं तुम्हें पिरामिड दूंगी। मुझे ज़मीन नज़र आ रही थी। तो कहीं ना कहीं एक स्वार्थी नहीं हो रही हूँ मैं, धरती के तो हर जगह पिरामिड देखना था। मैंने उन्हें 2x2 का पिरामिड दिया और आप लोग मानोगे नहीं, 2013 में वो पिरामिड बन गया था। सो इसे मैं कहती हूँ संकल्प शक्ति। उन्होंने चाहा कि मैं थोड़ा सा इस तरह से करके करूँ। हमने क्लियर किया कि मैं केवल पिरामिड विज्ञान देने के लिए हूँ, मैं कोई भी कोई भी और संसाधन की मदद नहीं, क्योंकि मैं पिरामिड बना चुकी थी दिल्ली में, कि हो सकेगा ठीक है अगर कोई लोग मिलके करते हैं। पिरामिड का निर्माण अनेकों तरीक़ों से होता है राधिका। तो लोग कई बार सोचते हैं कि हम लोगों की पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी है तो हम लोग निर्माण भी हम ही करा देंगे। तो मैंने वो पॉइंट क्लियर किया, लेकिन पीयूष जी ने वो अपना वादा पूरा किया और उस पिरामिड का नाम आशा पिरामिड रखा। ओह वाह, वंडरफुल। तो महाअवतार बाबा जी के बारे में, महाअवतार बाबा जी आज भी मुझे गाइड करते हैं। 2019 में भी महाअवतार बाबा जी ने मुझे वाइट सिस्टरहुड वो प्रोजेक्ट दिया, जिसमें आप भी बहुत ही बार बार आप आए हो पिरामिड लाइट पे। पिरामिड लाइट का निर्माण भी हो चुका था राधिका। पिरामिड के निर्माण के साथ में मेरा एक ही उद्देश्य था, पिरामिड के बारे में बताना। तो फेसबुक के द्वारा भी मैं इसी पेज के द्वारा पिरामिड्स के बारे में ही, ध्यान के बारे में प्रचार करना चाहती हूँ। तो जीवन के जो आपका क्वेश्चन है संकल्प शक्ति, मुझे लगता है हमेशा काम करता है। इट्स ऑलवेज। आपने एक किताब भी लिखी है नवयुग में पिरामिड ऊर्जा, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पिरामिड के बारे में तो काम कर ही रहे थे, जीवन का उद्देश्य ही पिरामिड बन गया। तो 2013 में पत्री सर ने, हर चीज़ का मुझे लगता है पत्री सर ही हैं। मैं राधिका क्या करने लगी थी, गूगल पे जाके सब साइंटिस्ट लोगों की रिसर्च वर्क देखने लगी थी। मुझे पिरामिड्स के बारे में जो ज्ञान मिल रहा था, एक तरफ मुझे ज्ञान पिरामिड स्वयं दे रहा था। क्या आपको पता है पिरामिड बोलता है? पिरामिड मुझसे बात किया करते थे। अगर इसके बारे में और जानना है तो नवयुग में पिरामिड ऊर्जा अब अमेज़ॉन पे आ रही है, आप सब लोगों के लिए उपलब्ध है। और सब जाके पढ़ें कि पिरामिड बात करता था, किस तरह से वो प्रयोग हुए और किस तरह से उस ऊर्जा ने मुझे बताया। कालरा रिक्रूट को रॉ मटेरियल में बताया गया ऊर्जा किस प्रकार कार्य करती है, लेकिन मुझे पिरामिड ने स्वयं बताया था। जब पिरामिड ने मुझे स्वयं बता दिया, उसके बाद वो आर्टिकल मेरे सामने आता था राधिका। मतलब मुझे पिरामिड की इंफॉर्मेशन ध्यान में मिलती थी, पिरामिड ध्यान में मिलती थी, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन मुझे हार्ड मिलती थी। हम बात करते हैं, हमें हार्ड इंफॉर्मेशन पहले मिलती है, तब हम बोलते हैं। बट मेरे संग ये रहा राधिका। और आज मैं एक ऐसी अमेजिंग बात तुम्हें बताऊंगी। 2013 में मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली, आई वॉज इन वैली, कि पिरामिड का ऊपर का पार्ट खुला है। देयर इज़ नो नॉब, ऊपर वो नहीं है, कैप नहीं है। वो बोले अभी कितना पता चला तुम्हें पिरामिड के बारे में? अभी तो बहुत रहस्य हैं, अभी मनुष्य को कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा ओके, इज इट दैट? ओके। सो ऊपर का मैंने उसका कैप देखा कि जैसे ये वाला पार्ट बोलेंगे कि देयर इज़ नो कैप, तो पिरामिड यहाँ से फ्लैट है इजिप्ट का। आई सेड ओह, वेयर इज़ द कैप? तो बोले एक दिन वो ढक्कन खुलेगा, आपको पता चलेगा। अब ये पिछले हफ्ते की बात है राधिका, कैसे मेरे सामने एक पेज खुला जिसमें वही फ़ोटो देख के मैं सरप्राइज हो गई। किसी वैज्ञानिक ने आज से 100 साल पहले कोई रिसर्च किया तो उसका फोटोग्राफ मेरे सामने अब आया है। 2013 में इंफॉर्मेशन, आज वो पिरामिड। मैं जब ग्रीस में वहाँ की प्रिंसेस थी, क्योंकि पास्ट लाइफ हम लोग देख चुके थे, बहुत पास्ट लाइफ देख चुकी थी। पिरामिड का नाता मेरा इस जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों का नाता है मेरा। तो उस लाइफ में मैं देखा, मैं पिरामिड और पानी से कनेक्टेड बात कर रही हूँ, पिरामिड और वाटर आपस में बात कर रही हूँ। अभी लेटेस्ट खबर जो साइंटिस्ट लोगों को 15 दिन पहले पता चली है, पिरामिड की आवाज़ होती है। और वो बात मुझे पिरामिड ने पहले बता दी थी, जो कभी मैं मुंह से बाहर भी नहीं निकाल पाती थी। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग। डॉक्टर सैम उस्मानजिस, जो बोस्निया पिरामिड पर रिसर्च करते हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट जिसको अमेरिकन साइंटिस्ट और एक कंट्री और के हैं अभी जिन्होंने डिकोड किया है। सो इस तरह से करके पिरामिड एनर्जी चल रहा था। पिरामिड बुक की बात कर रहे हो आप। मैं इस तरह के आर्टिकल्स लेती और उन्हें ट्रांसलेट करना खुद शुरू कर दिया, क्योंकि पत्री सर ने मुझे
हमको पिरामिड ध्यान जगत न्यूज़लेटर में और वसंता शास्त्री हम लोग मिलके करते थे। 2011 से शुरू हो गया था और आपको याद होगा हम लोग हर स्टेट में भेजते थे कि स्प्रेड करते थे। ध्यान भारत 2012 में वो पत्रिका आ गई थी। अगर हम लिखने तो पत्री सर ने मुझे लेखन के लिए बोला, तो मुझे लगा कि मैंने कभी नहीं लिखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेट कर रहा था क्योंकि मैंने पूरी पढ़ाई हिंदी, इलेक्टिव हिंदी में और उस तरह से जाके मैंने पढ़ाई की थी। बहुत ही डीप स्टडीज़ कल्चर के बारे में, साहित्य के बारे में वो वहाँ काम आ रही थी। लिखना शुरू हो चुका था पिरामिड ध्यान जगत पत्रिका के द्वारा, जो 8 पन्नों का न्यूज़ लेटर होता था। 3 साल चला है वो दिल्ली में। मैंने और वसंता शास्त्री ने, हम लोगों ने किया। प्रिंटिंग होता था, पूरे उत्तर भारत में जाता था। सो इस तरह से करके पत्री सर ने 2013 में चंडीगढ़ में मुझे इस बात की प्रेरणा दी। अचानक उन्होंने बोला, और क्या मैडम? मैंने कहा और क्या सर, सब बढ़िया। और क्या चल रहा है? मैंने कहा नथिंग सर। पता नहीं सर ऐसा क्यों चल रहा है कि मैं आर्टिकल्स ट्रांसलेट किए जा रही हूँ और क्यों लिख रही हूँ मैं, ये क्या है ये? तो सर, मैंने कहा सर कुछ पूरा भी नहीं होता, सब अधूरा है, पन्ने बिखरे बिखरे पड़े हैं। सर ने कहा आपने अपना एक्सपीरियंस लिखा है? मैंने कहा मेरा एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट मी? पत्री सर कहते हैं व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट मी? मैंने कहा यू। मैंने कहा सर यू आर पत्री जी। कहते हैं बट व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट मी? मैंने कहा सर आप ध्यान सिखाते हो, आप बांसुरी बजाते हो। सर ने कहा मैडम जब जब ध्यान का नाम आएगा मेरा नाम आएगा, मेरा जन्म हुआ है ध्यान सिखाने के लिए। मैंने कहा जी सर। आपका जन्म क्यों हुआ है? मैंने कहा सर मेरा जन्म हुआ है, मैं धरती की सेवा। कहते हैं नो, आपका जन्म हुआ है धरती को पिरामिड के बारे में बताने के लिए। हैरान। मैंने कहा सर ये सारे साइंटिस्ट तो कोई अमेरिका का है, कोई लंदन का है, कोई इजिप्ट का है, हम ठहरे एक नाचीज़, हम चीज़ ही क्या हैं? मैं कहती हूँ ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी कहते हैं नाचीज़ को भी एक चीज़ बना देते हैं। तुम अपनी वैल्यू नहीं करते। मुझे उस दिन पता, मुझे तब भी नहीं पता चला, लेकिन जब मैंने वो इम्पैक्ट देखा और सर ने मुझे बोला आप अपने एक्सपीरियंस लिखें, आपका जन्म इस चीज़ के लिए हुआ है। सर ने मुझे टाइटल लिख के दिया नवयुग में पिरामिड ऊर्जा। तब मैंने अपने एक्सपीरियंस लिखने शुरू किए। मुझे ध्यान में अनुभव आया। मेरी ये बुक इजिप्ट में किंग्स चेम्बर में रिलीज़ होगी और 2014 10 मार्च का दिन पत्री सर ने वो किताब रिलीज़ की है। हम सब जानते हैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। भारत में वो इजिप्ट की सभ्यता, जो इजिप्ट में पिरामिड बैठा है, और उसकी किताब हिंदी में जाके वहाँ रिलीज़ हो रही है। तो इस तरह से ये ज्ञान आया और अभी ये किताब सबको अमेज़ॉन पे उपलब्ध हो रही है। 2014 के बाद ये किताब पब्लिश हुआ और ये किताबें ऐसे गई हैं जैसे कि हमारे PSSM में हो रही हैं। फिर मुझे लगा इसकी होनी चाहिए, तो ये साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगी। आपको बहुत बहुत बधाई आपकी इस पुस्तक के लिए। सच में नवयुग में हर कोई जाने पिरामिड ऊर्जा के लिए, और जैसे आप माध्यम बनी हुई हैं वैसे ही बनी रहे, प्रार्थना करेंगे। राधिका, यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ। हम लोग गुरु की बात पे कई बार यकीन नहीं करते, जैसे मैंने नहीं किया था। मुझे लगता था कि ऐसे ही, मतलब सर कह रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को जो PMC हिंदी पे मेरे जीवन को देख रहे हैं, अगर गुरु आपके विषय में कोई भी बात बोलता है वो आपके जीवन का मंत्र है। जब ये किताब बन गई राधिका और अलग अलग जगह जाने लगी और जब लोगों के फ़ोन आते, उनको जब पिरामिड बनाने की प्रेरणा इस बुक से मिलती है, तब मैंने पत्री सर के लिए मेरे हृदय से जो नमन निकला कि यस यस, मैंने अपनी कीमत नहीं की थी, मैंने अपनी कीमत नहीं की थी, अपने आप को जाना ही नहीं था। तब मुझे पता चला कि किताब कितनी महत्वपूर्ण है, पत्री सर स्वाध्याय को कितना महत्वपूर्ण जानते हैं। और मेरी ज़िंदगी में स्वाध्याय शुरू हो चुका था ध्यान भारत के साथ, रामथा के साथ। रामथा इज़ माय फर्स्ट बुक। इसके साथ ही मेरी ज़िंदगी में ध्यान, पिरामिड प्लस स्वाध्याय, क्योंकि मैं स्वाध्याय नहीं किया करती थी, बिकॉज जो पीछे का पीरियड मेरा गया गुरु के साथ, उसमें था पढ़ना नहीं है कुछ भी, गुरु को पढ़ो। तो मेरी ज़िंदगी में स्वाध्याय बचपन में था, जब वेद, उपनिषद, अष्टावक्र, गीता, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में स्वाध्याय नहीं था। तो PSSM के साथ में, पिरामिड के साथ में एक और चैप्टर जुड़ा, स्वाध्याय। या स्वाध्याय आपके जीवन से ऐसे जुड़ा कि आप तो किताब के बाद किताब स्वयं ही लिखती चली गई। आपने और एक पत्री जी के द्वारा लिखी गई किताब वाक क्षेत्र को भी अनुवादित किया।
उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और उसके बारे में हमें कुछ बताइए। पत्री सर हमेशा इस मोमेंट पे रहने की बात किया करते थे। पत्री सर इज़ लिविंग बुद्धा, पत्री सर इज़ मैत्रेय बुद्धा। पत्री सर की मैं बातचीत में सर का एक आर्टिकल था बीट, जो मैं ध्यान भारत के लिए उसको ट्रांसलेट करके कर रही थी। वहाँ पे सर ने जागरूकता की बात किया। एक मतलब बोलना भी आपका एक अवेयरनेस के साथ हो, आपका चलना अवेयरनेस के साथ हो। एक तरफ जापान की वो टेक्निक होती थी जिसमें चाय की एक सेरेमनी होती है, व्हेन यू आर हैविंग अ टी, तो आप इतना कॉन्शियस होके पी रहे हो। एक तरफ मैं जो अलग अलग प्रोसेस कर रही थी उसमें ये था, अगर आप ऑरेंज भी खा रहे हो तो आपका पहले फाँक ऑरेंज का अलग टेस्ट है, आपका सेकंड। तो वहाँ मैं मेरी जागरूकता बहुत बढ़ रही थी पल पल की। मेरे बोलचाल में इस तरह की राधिका मुझे कई बार लगता था कि इसको मुझे करेक्ट करना है। मुझे अपने वाक क्षेत्र को, अपने बोलने को ऐसा लगता था कि मुझे ध्यान में दिखाई देता था जैसे मौन आ रहा था मेरी ज़िंदगी में। मुझे लगता था कि मुझे गाइडेंस मिलती थी कि आपको मौन में रहना है। मौन में तो मैं कभी रही नहीं थी, कभी नहीं रही थी मौन, मुझे नहीं पता था। विपासना में भी देखा सब मौन में हैं, अंदर चले गए, तो वो कहीं ना कहीं मेरे भीतर था। फिर पत्री सर की बुक्स में देखा वाक क्षेत्र, तो लगा इसमें वाक क्षेत्र मीन्स बोलने का क्षेत्र, बोलने के बारे में। तो मुझे जिज्ञासा हुई, वाक क्षेत्र समथिंग इज़ रिलेटिंग, एक तरफ मौन आ रहा है मेरी लाइफ में, एक तरफ बोलने का क्षेत्र, इसमें सर ने क्या बोला होगा, मतलब बोलने के लिए क्या होता है, मतलब किताब हो जाती है बोलने पे। इट वॉज रियली सरप्राइजिंग, बोलने पे किताब, बोलने पे किताब। तो ये शब्द मुझे आकर्षित कर रहा था, मौन और बोलना, मौन बोलना। समवेयर मुझे लगा, तो मेरे अंदर फिर वही संकल्प आ गया, मुझे वाक क्षेत्र करना है। कैसे करना आई डोंट नो। वाक क्षेत्र बहुत मज़ेदार रहा। दिल्ली में डॉक्टर स्पंदना नाम की एक पिरामिड मास्टर थी और डॉक्टर मुनीत, ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। ये लोग साथ में दिल्ली में कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ था, ये लोग आती थी और ये लोग मुनीरका में रहती थी, बहुत पास में। तो पिरामिड सेंटर पे मेरी इन लोगों से मुलाकात हुई, तो ये लोग एक दो बार घर पे मुझसे मिलने के लिए आई। तो ऐसे ही मैंने बोला, बेटा वाक क्षेत्र, बोले आंटी हम करवाएंगे ना, डॉक्टर स्पंदना, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम हैदराबाद। तो उसने बोला आंटी हम लोग आपके पास आ जाया करेंगे, हम लोगों को शाम को तो कोई काम ही नहीं होता, हम लोग तो फ्री होते हैं, सुबह कॉलेज जाते हैं, तो हम लोग दोनों मिलके आपको बोलेंगे। मैंने कहा मुनीत आप तो सीखो बेटा। तो बोले नहीं आंटी हम लोग कंपनी देंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे ये शुरू हो गया कि हम लोग 3 जने, हमारा ट्रायंगल बन गया, मुनीत, माई सेल्फ एंड डॉक्टर स्पंदना। तो हम लोगों ने तीनों ने मिलके पन्ना पन्ना करके पढ़ रहे हैं। हम एक दिन में 1 पन्ना या 2 पन्ना करते थे और उसको हम लिखना शुरू करते थे। इस तरह से करके वो किताब अस्तित्व में आना शुरू हुआ। और फिर वही वाला तरीका कि मेडिटेशन में बैठ गए, सर आप क्या कहना चाहते हो। सो इस तरह से वाक क्षेत्र हुआ। और वाक क्षेत्र फिर एक और मज़ेदार इंसिडेंट, क्योंकि हम ध्यानी हैं, किताब बन चुकी है राधिका, और ये किताब पत्री सर ने 2014 में ही रिलीज़ किया, मार्च में रिलीज़ किया। दैट वाज अ वंडरफुल ईयर फॉर मी फॉर 2 बुक्स। सो 2014 में किताब हो गया है 10 मार्च को। उसके बाद मैं वाक क्षेत्र को कर रही हूँ। अब ये किताब बनने जा रही है, किताब बन रही है। अब इस किताब के बारे में मैंने सोचा भिजवा दूंगी पिरामिड वैली। मुझे अपने होने का कभी भी वो नहीं होता था कि किताब मेरे द्वारा आई है तो आई हैव टू होल्ड अ बुक, आई हैव टू रिलीज़ इट, ये मेरे मन में कभी भाव नहीं था। क्योंकि इजिप्ट में भी बुक हुआ तो मुझे बल्कि साईं कुमार जी ने बोला मैडम आप चलिए, आपका बुक हो रहा है। अरे मैंने कहा इतने रूपों में कौन होगा, वो मैं ही तो हूँ। मैंने कहा जो पिरामिड मास्टर जा रहे हैं वो मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हूँ। क्योंकि हमेशा मुझे वननेस होता था कि आई एम डूइंग माई वर्क इज़ टू राइट ओनली, माई वर्क इज़ टू राइट। अब जिसको पकड़ना है, जो मुझे लगता था पत्री सर के हाथ में बुक आ गया, रिलीज़ हो गया, दैट्स इट, उसमें मैं क्या करूँगी, मैं बना के अपना काम कर चुकी। तो ऐसे मैंने सोचा किताब बन जाएगा और हो जाएगा। उस दिन की बात है राधिका, बहुत खूबसूरत अनुभव है जो हम पिरामिड मास्टर्स महात्मा बुद्ध के साथ मैं ध्यान कर रही हूँ सुबह। अपने पिरामिड सेंटर मेरा बन चुका था, मे आई हेल्प यू पिरामिड सेंटर, ध्यान कर रही हूँ। अचानक मैं क्या देखती हूँ राधिका, महात्मा बुद्ध आ गए हैं, महात्मा बुद्ध आ गए हैं और उनके संग उनके 40-50 बौद्ध भिक्षु सारे उतर कर आ रहे हैं बेसमेंट में, मेरे पिरामिड सेंटर में आके बैठ गए हैं। और मैं तो महात्मा बुद्ध को देख के बस मतलब इट्स सो लाइव, इट्स सो लाइव। तो महात्मा बुद्ध तो वैसे ही मुझे नज़र आ रहे हैं जब हम उनके साथ में थे, वही उनका चोगा, वही उनका जो तेज, उनकी मुस्कुराहट, उनका वो चोगा, ओहो मैं फील कर रही हूँ उनको कि वो आ गए हैं, घर पे आ गए महात्मा बुद्ध। अब वो आ गए, वो मेरे सामने ऐसे समक्ष भिक्षा पात्र लेके खड़े हो गए, भिक्षाम। और मेरे मन का गुरुदेव,
गुरुदेव क्या दूं मैं आपको, सब कुछ आपका। लेकिन नहीं, सारे डिसाइपल्स बैठ गए हैं, मुझे लगा खाना देना है, मैं फटाफट, गुरुदेव आप बैठिए मैं भोजन बनाती हूँ। मतलब इस तरह से हमारा एक संवाद चल रहा है और वो जब मतलब मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं बोल रही हूँ कि भोजन, गुरुदेव बैठिए मैं भोजन पका के लाती हूँ, बैठिए। अब वो मौन, इट मीन्स नो, इट मीन्स नो। सो आई सेड मैं अब तरह तरह मैं फल लाती हूँ गुरुदेव। मतलब मेरी इस तरह के हैं राधिका एक्सपीरियंस। जब भी गुरुदेव आ जाते हैं, सप्तऋषिज आते हैं, प्लेडियंस आते हैं, ओशो आते हैं, जो भी आता है मैं बोलती हूँ वेट कीजिए, मैं कुछ भी प्रसाद लगा लाती हूँ, हकीकत में ले आती हूँ। कभी हलवा बना लेती हूँ, कभी ड्राई फ्रूट्स ले आती हूँ। ये मेरा अपना भाव है कि गुरु आ गए हैं। तो मैंने बोला गुरुदेव अब तो कुछ तो डालना है, वो नहीं स्वीकार कर रहे। ऑल ऑफ सडन, जिसे कहते हैं उन्होंने ही शायद प्रेरणा दी मुझे। मैंने कहा वाक्क्षेत्रम, ओ माय गॉड, महात्मा बुद्ध की वो पहली स्पीच थी जो उन्होंने दी थी, दैट वाज वाक्क्षेत्र, जिसको पत्री सर ने तेलुगु भाषा में लिखा था। जैसे ही मैंने उनको वाक्क्षेत्र के भिक्षा पात्र में डाली, ही स्माइल्ड। वो सब लोग जा चुके थे। आपको हुआ? हम निमित्त हैं, मास्टर्स अपना काम करा लेते हैं। पत्री सर, क्या पता है आपको, जब मैंने नवयुग में पिरामिड ऊर्जा पूरी की, लाइए हमारी किताब, लाइए हमारी किताब, यू आर द चोजन वंस। मुझे हमेशा एक आवाज़ सुनाई देती थी, वी द मास्टर्स हैव चोजन यू। मुझे नहीं पता था मास्टर कहते किसको है, मैंने मास्टर शब्द कभी नहीं सुना था। मुझे 2010 में जब आवाज़ आती थी, जब मैं जंगल का फूल थी, यू आर चोजन बाय द मास्टर्स। मुझे लगता है हर वक्त हमें दिशा मिलती है, हमारे गुरु, हमारे मास्टर्स प्रोजेक्ट्स देते हैं, हम प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं, हम पूरा करते हैं। हम मतलब ये फिज़िकल आइडेंटिटी, हम मीन्स नो ईगोज़, ओनली योर फिज़िकल बॉडीज़ पूरा करती हैं, मास्टर्स ले लेते हैं और आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। सो इट वाज, क्या था आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट? नेक्स्ट प्रोजेक्ट था धरती से छोड़ देना। नाउ द टाइम हैज़ कम कि मुझे धरती छोड़ देनी थी। तो वाक्क्षेत्र के बाद इन संकल्पों की लड़ी में कौन सा संकल्प आगे आया? संकल्पों की लड़ी में ये संकल्प आया जो कि पत्री सर की सारी बुक्स हिंदी में होनी चाहिए। और ये संकल्प तब का नहीं है, ये संकल्प अब आ रहा है कि पत्री सर की 2021 में पत्री सर का जितना भी, क्योंकि इतने अनमोल रतन हैं इस चीज़ का। और यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं, वो किसी भी पूरे विश्व के किसी भी कोने में अगर पत्री सर की कोई भी बुक करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो वो करें। और अगर उनको कोई भी हेल्प चाहिए या उन्होंने किसी और भाषा में किया है, तेलुगु से ही इस तरह की वी कैन से कि उसमें एक एडिटिंग का ज़रूरत है, कोई भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं तैयार हूँ। ये मेरा संकल्प है कि आई एम रेडी फॉर हेल्प, मे आई हेल्प यू। सो आई एम रेडी फॉर हेल्पिंग, कि कोई भी करना चाहता है। मैं पत्री सर की ये बुक लेके आना चाहती हूँ। और संकल्प 2014 में जब राधिका पूछ रहे हो, ये संकल्प मेरा पहले आया था राधिका, साथ में अखंड ध्यान जो 2012 में आ गया था। मैंने 2011 में ध्यान महाचक्रम में अखंड ध्यान की महिमा देख ली थी। अखंड ध्यान, अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा, एस्ट्रल सर्जरीज, पास्ट लाइव्स, जो चीज़ें हम कितना लंबा ध्यान करें हमें मिलेगा, वो कुछ चंद घंटों के अखंड ध्यान में हो सकता है। ये अनुभव मुझे आ गए थे। वहाँ मैंने संकल्प किया उत्तर भारत में अखंड ध्यान। मैंने मास्टर, हमारे पिरामिड मास्टर्स हैं, उनका नाम था, उन लोगों की टीम बनी और मैंने उन लोगों को इनवाइट किया दिल्ली और मैंने अपने घर से शुरू किया। और मज़े की बात, पहले ही दिन 35 लोग ध्यान में थे। सुबह 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ध्यान, 8 घंटे का लगातार ध्यान, अखंड ध्यान 8 आवर्स। तो ये मैंने चलिया बना दिया, जैसे अपने 40 दिन का बोलते हैं कि मेरे घर होगा, होता ही रहेगा जब तक कोई और हाउस वाला नहीं बुलाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू में शुरू हो गया, होता ही गया। मैंने रचना दीदी को फ़ोन मिलाया, हम सब जानते हैं रचना दी को। ऐसे मैंने फ़ोन्स मिलाने शुरू किए। कविता गुप्ता मेरी छोटी बहन भुवनेश्वर में, कैलकाटा में, मैंने सब तरफ फ़ोन रिंग करना शुरू किया। मैंने ये अखंड ध्यान शुरू किया कि आप लोग अपनी स्टेट में चाहते हो। मुझे सब तरफ से यस यस यस। तो वो जो मास्टर्स की हमारी टीम थी,
वो पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बंगाल में, सब जगह जाके अखंड ध्यान हुआ और इस तरह से ये वाला संकल्प भी पूरा हुआ। और एक संकल्प जो मैं बताना चाहूँगी 2017 में राधिका, ये संकल्प नहीं था। जैसे कि आप जानते हो ध्यान में मुझे अचानक मास्टर्स की एक गाइडेंस आती है, तब वो गाइडेंस 2017 में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे ऋषिकेश में आई थी, डिजिटल इंडिया, डिजिटल PSSM। नरेंद्र मोदी जी का नारा बन रहा था डिजिटल इंडिया। मैं स्टेज पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी और बोलते बोलते अचानक ये शब्द मेरे अंदर आ गए, डिजिटल इंडिया, डिजिटल PSSM। और जब 2018 में अपना तेलुगु में चैनल शुरू हुआ तो पत्री सर ने मुझे आके, जबकि पत्री सर ने, आई डोंट नो, पत्री सर तब ऋषिकेश में नहीं थे, लेकिन सर ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया ना डिजिटल। सर सब जानते हैं। पत्री सर ने कहा, आप चाहते थे ना डिजिटल। मैंने कहा, सर मैं ये चाहती हूँ कि जब भी कोई P टाइप करे, गूगल पे जाए और P टाइप करे, पिरामिड करे, हमारी ऊपर से नीचे तक पन्नों की लिस्ट बन जाए। मेरा ये संकल्प है। इतने पिरामिड मास्टर्स के इतने पिरामिड चैनल हों, इतना पिरामिड हो कि मैं चाहती हूँ वो बन्ना पन्ने पलटता रहे। आज वो दिन है। तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर वो शक्ति है, और ना ही केवल मेरे अंदर राधिका, ये शक्ति सबके अंदर है। एक बार मैंने आपको बहुत ही भावुक रूप में देखा था। आप कह रही थी कि ये तो मेरा पुनर्जन्म हुआ है। उस संदर्भ में हमें कुछ बताइए। उस दिन की बात है राधिका, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। अचानक मुझे बाबा जी के आने का आभास होने लगा, जिस प्रकार मुझे आभास होता था। और बाबा जी मेरी राइट साइड में आके बैठ गए। राइट साइड में बाबा जी थे, लेफ्ट साइड में जीसस थे। और बाबा जी ने मुझे यहाँ कंधे से पकड़ा और उन्होंने मेरे सर को, जैसे बच्चे को माँ सुलाती हैं, उन्होंने अपने कंधे पे मेरा सर रख लिया और मुझे थपकी देने लगे सुलाने के लिए। वो मुझे नॉर्मल नींद नहीं सुला रहे थे, वो मुझे हमेशा के लिए सुला रहे थे। मैं नहीं जान पा रही थी, लेकिन मुझे थपकी दे रहे थे, सो जा बेटा सो जा, सो जा बेटा सो जा। वो हमेशा मुझे लाडला बच्चा कह के पुकारते हैं, सो जा बेटा सो जा। मैं उनके कंधे पे सर रख के सो गई। मेरा स्थूल शरीर से निकलना था, मैं निकल चुकी थी स्थूल शरीर से, और मेरी बॉडी विकेट हो चुकी थी, मैं बाहर आ चुकी थी, मैं आकाश में थी। और मैं आकाश में उड़ रही हूँ, जैसे हम फ्लोट करते हैं दोनों हाथ खोल के, और जस्ट लाइक फ्लोट, अगर आप लोगों ने एस्ट्रल ट्रैवल का देखा होगा। और मेरे दोनों उंगलियों को बाबा जी ने पकड़ रखा था, एक हाथ को महावतार बाबा जी ने, एक को जीसस ने। अचानक से पत्री सर आ जाते हैं और विष्णु भगवान आ जाते हैं, लक्ष्मी नारायण जिन्होंने मिलवाया था मुझे पत्री सर से, वो भी आ जाते हैं। और मैं आकाश में ऐसे उड़ रही हूँ, 4 मास्टर्स के संग जा रही हूँ। हमें लेने के लिए मास्टर्स आते हैं, हमें लेने के लिए मास्टर्स आते हैं। मुझे आ चुके थे लेने के लिए 4 मास्टर्स, और मैं सोर्स के समीप थी। मैं वहाँ थी जहाँ मुझे प्रकाश में विलीन हो जाना था, और मुझे बाबा जी ले जाने के लिए तैयार थे। मैं जा रही थी, उस छोटी सी खिड़की के पार जाना था। एक छोटी सी विंडो थी जिसके पार केवल मुझे प्रकाश नज़र आ रहा था, दूधिया सफ़ेद प्रकाश जो मुझे विलीन कर रहा था। मैंने बाबा जी से, जब मैं ड्राइंग रूम में थी तभी मेरे अंदर एक आई थी कि बस इतना। बाबा जी ने कहा, हाँ बस इतना, इस लाइफ के लिए इतना। तो उस समय अचानक बाबा जी ने मुझसे पूछा, कोई इच्छा? आई डोंट नो बाबा जी ने ऐसा क्यों पूछा, शायद पहचान लिया उन्होंने, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे हस्बैंड अरुण कुमार गुप्ता जी ने मुझे फिज़िकल लाइफ में कई बार उनका प्रश्न होता था, हम साथ में शरीर छोड़ेंगे, जो मैं मुस्कुरा देती थी हमेशा कि ऐसा कैसे, बच्चों वाली बात, बट प्रॉमिस करते थे। तो मैंने एक बार ऐसे ही बोला था कि अंदर से मुझे ऐसा लगता था कि ये जिस भी तरह की आत्मा है मुझे बहुत प्रेम करती है, तो मुझे लगता था कि ठीक है, 7 का तो मैं नहीं जानती, मुझे नहीं ऐसा कोई क्लू आता था कि 7 का रहेगा। बट जब बाबा जी ने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया, नहीं बाबा जी। मेरे को कॉन्शियसली उस वक्त मेरी चेतना में मैंने धरती की तरफ देखा और मुझे अपने पति का चेहरा नज़र आया। मैंने बाबा जी को ना कर दी। मैंने कहा, बाबा जी अंतिम इच्छा ये है, मैं धरती पे कुछ समय कार्य और करना चाहती हूँ। बाबा जी ने बोला, क्या कार्य करोगी अब तुम, अब क्या करना है? उनकी आवाज़ में थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह था, अब क्या? मैंने कहा, बाबा जी अब मैं नेचर के संग काम करना चाहती हूँ। आई लव नेचर, आई लव बर्ड्स, आई लव एनिमल्स, आई लव किड्स। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और बच्चे मुझे नेचर लगते हैं, बच्चे मुझे अलग आइडेंटिटी नहीं लगते।
जैसे ही मैंने अपनी ये इच्छा रखी, बाबा जी ने मेरी जो उंगली पकड़ रखी थी और जीसस ने ऐसे करके छोड़ दी, उन्होंने लाइक दिस। और जैसे ही मैंने छोड़ी उंगली, मैं देख रही हूँ मैं यूनिवर्स के प्रकाश के उस छोर से वापस धरती पे आ रही हूँ। और आते आते उस छोर से जब मैं वापस आ रही हूँ, बाबा जी ने मुझे वरदान दे दिया। बाबा जी ने बोला, अब मैं लेने नहीं आऊँगा, अब तुम इच्छा रखोगी शरीर कब छोड़ना चाहती हो। मैं ड्राइंग रूम में वापस थी। इस बात को 3 घंटे बीत चुके थे, रात हो चुकी थी। मज़े की बात है, मज़े की बात है, इतने समय तक ड्राइंग रूम में ना देविका आई थी और ना मेरे हस्बैंड आए थे, कोई नहीं आया। सो दिस वॉज माई अगेन पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के बाद ये वाइट सिस्टरहुड का जन्म कैसे हुआ? पुनर्जन्म के बाद राधिका, ये तो 2014 की बात है। अगर मैं देखती हूँ 2015, 16, 17, समय धीरे धीरे बीत रहा था, ये कार्य चल रहा था, अपने आप में जीवन चल रहा था, ध्यान भारत चल रहा था, मैं ध्यान भारत में बिजी थी। ध्यान भारत चल रहा था। मेरी सर ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिनी किताब 2016 में रिलीज़ हुआ। किताबें आती जा रही थी, मैंने बच्चों के ऊपर किताबें लिखी जो वादा हुआ था, जीवन संचित बाल कथाएँ, इस तरह की किताबें बन रही थी। मैंने मंडला के ऊपर किताब लिखी थी जो महाअवतार बाबा जी के पास गए थे, ये भी ज्ञान मुझे बाबा जी ने ही दिया था। फ्रेंच कपल थे, उन लोगों के द्वारा इस तरह से किताबें, अनेकों किताबें आई हैं, मतलब अनेकों किताबें, और आती ही रहेंगी, क्योंकि इस जीवन में मुझे किताबें कहनी हैं, किताबें लिखनी हैं, किताबें ट्रांसलेट करनी है, तीनों चीज़ों के लिए मैं ओपन हूँ। अभी किताब आएगी अपना ये थाइबा प्रोफेसी, जिसको ट्रांसलेट मेरी बहुत ही प्यारी सहेली जो मुझे हमेशा मदद करती थी, मंजुला सक्सेना। हमेशा ध्यान भारत के आर्टिकल्स के लिए कुछ सोल्स तैयार रहते थे, जो मैं अकेले कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता, हमेशा एक ग्रुप एनर्जी होती है। मंजुला सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो जॉब करती थी, सामने नहीं आना चाहती थी, वो बियॉन्ड स्क्रीन मुझे आर्टिकल्स वगैरह देती थी। मिस्टर वीपी सिंह थे जो मुझे हेल्प करते थे, कुछ आर्टिकल्स उन्होंने किए। एक लड़की पिरामिड मास्टर पारुल हैं जो ट्रांसलेट करती थी। ऐसे 2-3 मास्टर्स हैं जो मुझे हेल्प करते थे। वाइट सिस्टरहुड की जो राधिका आप बात कर रहे हो, इसका जन्म हुआ 2020 में। हुआ क्या राधिका, मैं एक दिन सो रही थी, और इससे पहले तपस्वी जी महाराज को तुम भूल ही गए। तपस्वी जी महाराज मुझे पत्री सर ने 2019 में दिया था, तारीख था 24 जून, लद्दाख से सर वापस आए थे, उस किताब का अनुवाद हुआ। ये मेरी लास्ट किताब है, ये किताब अभी तक की लास्ट किताब है, तेलुगु से हिंदी, तपस्वी जी महाराज। वो साल बीत गया, हर साल एक प्रोजेक्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं, इस तरह से करके। अब बात आ जाती है कि हम 2020 में हैं, हमने 22 मार्च के दिन हम अपने पीएमसी हिंदी पे आ जाते हैं। पीएमसी हिंदी का हम सुबह से शाम तक का इवेंट कर रहे हैं, जो अंदर प्रेरणा बाबा जी ने ही दी मुझे अचानक, क्योंकि अचानक सोते हुए उठाया जाता है। मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता है, जो भी एक्सपीरियंस होता है, या चाय बनाते हुए किचन में होता है, या सोते हुए उठाया जाता है। ज़्यादातर मेरे संग इस तरह से एक्सपीरियंसेस आए हैं। सो यहाँ पे बात करूँगी 2020 अगेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है मेरे लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2020 में हमारे तपस्वी जी महाराज अपना गुरु पूर्णिमा वाले दिन ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने रिलीज़ किया है। 2020 में ही लॉकडाउन लग चुका है, कोविड आ चुका है, इस तरह का एटमॉस्फेयर चल रहा है। मैं सो रही हूँ, अब सो रही हूँ तो सोते सोते मुझे 4 बजे के करीब उठाया जा रहा है, जागो उठो, और मैं बोल रही हूँ नहीं मुझे नींद आई है, नहीं जागो उठो। अब देख रहे भाई कौन है, कौन कुछ कहना चाहता है, बाबा जी सामने। बाबा जी, आज बाबा जी अकेले नहीं आए हैं, आज बाबा जी के साथ आदि शक्ति हैं। और मैं कह रही बाबा जी आज आप अकेले नहीं, आदि शक्ति भी आपके साथ में। ओ चलिए आप ड्राइंग रूम में बैठिए। अब हम ड्राइंग रूम में आ गए हैं, तो बाबा जी मुझे कुछ मेरे एक मानसिक संवेग में इस तरह से करके कुछ हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट का आरंभ कर रहे हैं इस तरह से कि यू आर चोजन फॉर दिस एंड दैट, और इस तरह से करके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ दिस। मैं कह रही बाबा जी मोर क्लैरिटी, बाबा जी मोर क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा। तो शब्द जुड़ रहे हैं कहीं कुछ कुछ जो मुझे क्लियर नहीं है। तो मैंने कहा बाबा जी मुझे क्लैरिटी चाहिए। तो शब्द बनता है विमेन, शब्द बनता है विमेन, तो मैं पेपर पे लिख लेती हूँ विमेन, तो ओके विमेन, तो मैं विमेन करके बात कर लेती हूँ। उसके बाद 1-2 घंटे में उठ गई हूँ करके कि ठीक है बाबा जी कुछ कह रहे हैं, अभी समझ में नहीं है, एक दिन लेते हैं समझने के लिए। 2-3 घंटे बाद शब्द आता है, इट्स नॉट ओनली विमेन, देयर इज़ सम वर्ल्ड ऑल्सो,
एक शब्द, एक डब्लू और आएगा। तो मैंने कहा डब्लू से क्या क्या होता है, तो सामने 1 घंटे बाद लिखा हुआ आ गया WORL, तो वर्ल्ड विमेन, इतना बन गया वर्ल्ड विमेन बाबा जी ने। तो मैंने कहा बाबा जी वर्ल्ड विमेन, तो वर्ल्ड विमेन क्या करेंगी, तब ध्यान में बैठी हूँ तो शब्द आ गया वर्ल्ड विमेन मिस्टिक्स एंड गॉडेसेस। ये शब्द टाइटल बाबा जी के द्वारा दिया गया था। इसका आरंभ हो गया, अगर मैं मार्च अप्रैल, ये दिन था, अप्रैल का मंथ था ये, और हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। मैंने नेक्स्ट डे विद इन 2 डेज़ मैंने बोला कौन बोलेगा, सब मुझे हैरान होके देख रहे हैं, मैडम आप देवियों की बातें कर रहे हो, गॉडेसेस, पिरामिड मास्टर्स, वी डोंट एक तरफ हम मूर्ति पूजा नहीं करते, मैंने इस जीवन में गायत्री माँ का किया, बट चीज़ें मेरे सामने तब क्लियर हो गई राधिका, बहुत कुछ क्लियर हो रहा था मुझे। मैं सबको सोल सिस्टर कह के पुकारने लगी, मेरे भाषाओं में बदलाव आने लगा, मैं सबको कह रही ओ माय डियर सोल सिस्टर, लव यू सोल सिस्टर। एक शब्द जुड़ गया सोल सिस्टर, वाइट, इस तरह से करके मेरे संग चीज़ें जुड़ने लगी। और जब गॉडेसेस मिस्टिक्स शुरू हुआ तब शब्द मुझे दिखाई देने में, अब मेरे को सारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया अब मुझे ये दिखाई देना लगा कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, सारी धरती की ऊर्जाएं जागृत हो रही हैं, कुछ हो रहा है, जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं मुझे। और आपको याद होगा जब हमने ये प्रोजेक्ट किए, हमने इजिप्शियन गॉडेसेस ली, हमने रशियन गॉडेसेस ली, वो सारे नाम मुझे बताए जाते थे। मुझे बाबा जी ने ये बोला आपको 7 कॉन्टिनेंट्स की गॉडेसेस लेनी है, और बाद में पता चला वो सब आदि शक्ति हैं, जो आदि शक्ति स्वयं आई थी, ऐसा करके। अब ये सारे नज़ारे चल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। पत्री सर का एक दिन फ़ोन, पत्री सर हाँ मैडम क्या चल रहा है। वो दिन था बुद्ध पूर्णिमा से एक दिन पहले का, आई थिंक 6 मई की थी इस बार बुद्ध पूर्णिमा अपना 2020 में। मैंने कहा सर पता नहीं आजकल क्या हो रहा है सर, मैं देवियों की बातें कर रही हूँ सर, मैं सोल सिस्टर बोल रही हूँ, मैं सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड अब सर बोलना शुरू करते हैं, मैडम वाइट सिस्टरहुड का जन्म हो चुका है। सर आगे कहते हैं, मैं 2 साल से बात कर रहा था महिला ध्यान चक्र, 1 साल या 2 साल, सर की ज़बान पे इस तरह से 1 साल हुआ था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। सर कहते हैं ये ऊर्जा आपके द्वारा जन्म ले रही है, ये ऊर्जा वही ऊर्जा है जो वाइट ब्रदरहुड था वो वाइट सिस्टरहुड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दिस इज़ थ्रू यू। मैंने कहा सर मुझे प्रूफ चाहिए। मैंने कहा सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप। सर ने कहा मैडम वेबसाइट बनाइए, वाइट सिस्टरहुड के नाम पे बोलिए, वाइट सिस्टरहुड, वो नारी शक्ति को जोड़िए। तब मैं ऐसे करके मेरे सामने मेरा बचपन आ गया राधिका, कि मैं बचपन से ही तो नारी आंदोलन पे काम करती थी, कभी दहेज विरोधी, कभी यंग विवाह नहीं होना। वो चेतना ने मुझे, बाबा जी ने वो शक्ति दोबारा, पत्री सर ने टाइटल दिया। मैंने कहा सर क्या होगा, तो सर मैं चाहती थी एक ऐसे हो, सर आप अनाउंस कीजिए। नो सर आई एम नॉट इनटू इट। तब सर ने, आपको याद होगा बुद्ध पूर्णिमा पहली बार सर ने कहा मैं सुबह अनाउंस करूँगा, आप मेरे शब्द सुन लेना। तो सर ने इस तरह से इसका आगाज़ दिया। ये अभी तक ये मार्ग बुद्धा मार्ग था, आज से ये यशोधरा मार्ग है। और वहाँ पे जो कहते हैं द बुद्धाज वाइफ, एंड कहीं आके सर ने वो एनर्जीज को आपस में कनेक्ट कर दिया। दिस इज़ द पाथ ऑफ बुद्धा, दिस इज़ द पाथ ऑफ यशोधरा। और ये वाइट सिस्टरहुड मेरे, मतलब मैं जानती हूँ। उसके बाद प्रोजेक्ट्स आते चले गए, और WW और पत्री सर ने जब उसका समापन किया, तब पत्री सर ने बोला आप क्या मैडम अपने बच्चे नहीं देखना चाहेंगी, आप क्या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं देखना चाहेंगी। उसके बाद टाइटल पहले ख़त्म होता, बाद में आ जाता वर्ल्ड वीमेन स्पिरिचुअल ऑथर्स एंड आर्टिस्ट, और 2021 में आएगा वर्ल्ड वीमेन पॉलिटिशियंस एंड प्लेयर्स। तो ये प्रोजेक्ट आकर ही रहेगा। इसके साथ वाइट सिस्टरहुड का जन्म हो चुका था, और इस तरह से ये कारवां चल पड़ा। तो मैं इसके पीछे पत्री सर को ही बोलती हूँ, क्योंकि अब चीज़ें सारी क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी मुझे, कि जो महाअवतार बाबा जी और आदि शक्ति कह रहे थे, इस सब के पीछे पत्री सर हैं। ग्लोबल पीस और वेजिटेरियन वर्ल्ड, वासुदेव कुटुंबकम, इस क्षेत्र में भी आपका नाम बहुत सुना जा रहा है। क्या काम कर रही हैं इस क्षेत्र में, और इसकी कहाँ से प्रेरणा आई आपको? जैसे मैं कहती हूँ राधिका कि सुबह सुबह कुछ होता है। ये प्रोजेक्ट का जन्म बाबा जी ने ही किया।
पत्री सर मुझे ड्रीम स्टेट में कई बार आ रहे शुरू हो गए थे जब ये अपना वाइट सिस्टरहुड का जन्म हुआ। पत्री सर मुझे ड्रीम स्टेट में आके कहा करते थे शाकाहार जगत, तो बार बार एक शब्द मेरे को ड्रीम में मिलता था, शाकाहार जगत, शाकाहार जगत। लेकिन मैं ये कह के कर देती थी अभी तो वाइट सिस्टरहुड ये प्रोजेक्ट चल रहा है कैसे। उस दिन की बात है कि दिसंबर एंड का मंथ चल रहा है और अचानक फिर शाकाहार जगत के लिए बोलने अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, जैसे मेरा कंठ दबाया जा रहा है कि यू हैव टू स्टार्ट समथिंग। तो मैंने पहले प्रोजेक्ट शुरू किया हैप्पी फैमिली बीइंग अ वेजिटेरियन। मुझे अंदर से प्रेरणा मिली, मैं नॉन वेजिटेरियन की बात करके बात नहीं करूँगी, मैं पॉजिटिविटी की बात करूँगी, मैं आशा हूँ आशा की बात करूँगी। तो मैंने 11 दिन का प्रोजेक्ट शुरू किया था हैप्पी फैमिली बीइंग अ वेजिटेरियन। तो ये मैंने इंग्लिश में शुरू किया था और ये प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद शुरू होते ही 5-6 दिन के बाद ऐसा होता है कि फिर बाबा जी आ रहे हैं और एक ग्लोबल शब्द आना शुरू हो गया। मैंने हर क्लास में बोलना शुरू कर दिया नेक्स्ट ईयर कुछ ग्लोबल होने जा रहा है, नेक्स्ट ईयर कुछ ग्लोबल होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है आई डोंट नो, होने जा रहा है। वो दिन था 30 तारीख का, 31 दिसंबर का। सुबह सुबह उधर ध्यान चक्रम चल रहा है, सुबह सुबह पत्री सर मेरे ड्रीम में आ जाते हैं सुबह 4 बजे। और पत्री सर मुझे ड्रीम में आके मुझे बहुत सारी पोशाकें दे रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत वो अनुभव रहा। इधर पत्री सर ऐसा दे रहे हैं और उधर 4 दिन पहले महावतार बाबा जी आ चुके हैं। मतलब साथ साथ में होता है हमेशा पत्री सर और महावतार बाबा जी का जैसे। तो महावतार बाबा जी आ चुके हैं, महावतार बाबा जी ने मुझे कह रहे हैं शाकार पे बोले। मैंने कहा बाबा जी नॉट क्लियर इस तरह से करके। तो उन्होंने एक शब्द मुझे लिखा हुआ दिया वासुदेव कुटुंबकम। तो मैंने अब 1-2 जनों से शेयर किया, भाई ये आ रहा है अभी कोई प्रोजेक्ट है ग्लोबल पीस है। मैं सब मास्टर्स को तैयार करने लगी थी, कुछ होने जा रहा है, आप लोग सोल सिस्टर्स मेरी हेल्प करोगे ना? हाँ हम आपके साथ में हैं। अब वासुदेव कुटुंबकम देख रही हूँ ये है क्या, व्हाट डज इट मीन। मैं गूगल में जाके इसका इंग्लिश ढूंढने लगी। मतलब ऐसे तो पता है सारी दुनिया एक परिवार, आई नो द हिंदी मीनिंग ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, बट क्या है ग्लोबल है तो लोग कहने लगे इट शुड बी इन इंग्लिश, इट शुड बी इन इंग्लिश, ग्लोबल है। तो मैं अच्छा भाई, जैसे ही राधिका मैं नेट खोलती हूँ आ जाता है कि 1 जनवरी का दिन होता है, इट्स अ ग्लोबल फैमिली डे, इट्स अ ग्लोबल फैमिली डे। ओह सब कुछ क्लियर, सब कुछ सामने क्लियर। और 3 दिन के अंदर मैं फटाफट पोस्टर्स तैयार करवाती हूँ, प्रोजेक्ट तैयार करवाती हूँ कि ये वाला प्रोजेक्ट है जो पूरी ग्लोबल फैमिली डे से शुरू हो रहा है 1 तारीख को और 365 दिन चलेगा। और आपको पॉजिटिविटी की बात करनी है। इसके 11 टॉपिक मुझे दिए गए जो बाबा जी ने मुझे दिए और उस हिसाब से मैंने बोला फॉलो करूँगी। अब यहाँ पे बाबा जी बहुत क्या बोलूँ, मतलब बाबा जी कहते हैं उनके जन्मदिन वाले दिन आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा बाबा जी नो दिस इज़ रियली टू मच, इट इज़ रियली टू मच। मेरे को क्या पता किसका जन्मदिन कब है। बाबा जी ने बोला, मैंने कहा बाबा जी अब ये क्या मतलब हुआ कि कभी आप औरतें मुझे दे देते हो, विमेन दे देते हो, अब आप ग्लोबल पीस का प्रोजेक्ट दे रहे हो, साथ में बोल रहे हो आपके स्पीकर का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मैं कैसे सबके फ़ोन मिला के मैं डेट ऑफ बर्थ पूछूं। बाबा जी मुस्कुराए और उन्होंने मुझे एक शब्द लिख के दिया जॉय, JOY जॉय। अब मुझे लगा इन दोनों का क्या मतलब है, जॉय बाबा जी बोल रहे हैं। मेरी हैरानी की बात राधिका, मुझे बाबा जी ने क्लू दिया। मैंने फेसबुक पे जाके सबके डेट ऑफ बर्थ देखने शुरू कर दी, मुझे किसी को फ़ोन नहीं मिलाना पड़ा और मेरी लिस्ट बन के सामने तैयार हो चुकी थी। और जब मैंने 2-3 लोगों को बोला क्या आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ वाले दिन ग्लोबल पीस की बात करोगे, दे स्टार्टेड सच अ बिग स्माइल। और जैसे इनकी स्माइल आई बाबा जी सामने जॉय जॉय जॉय, आई सेड ओके माय गॉड, so this relate with the joy. So this is a project which is given by the Mahavtar Baba ji and the Brahm Rishi Pitama Patri ji, और मैं इसको पूरी डेडिकेशन के साथ सारी अपनी सोल सिस्टर्स के साथ में कर रही हूँ। सो दिस इज़ माय लाइफ। वंडरफुल। दर्शकों, आपने देखा दुख सुख नया पुराना सब कुछ, सारी कड़ियाँ कैसे जोड़ते हुए एक ही नारी, कितने रूप, एक ही शक्ति, कितने स्वरूप आप सभी के सामने। आशा जी, आपसे बातें कभी खत्म ही नहीं होगी, आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता आशा जी। ऐसा लगता है बस आप बोलती रहें और हम सुनते रहें, पर समय की पाबंदी है। आशा है आप फिर आएंगे आशा जी हमारे आत्मा की यात्रा में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच राधिका।
फॉर आस्किंग सच अ वंडरफुल क्वेश्चंस, फॉर मुझे अपने जीवन को याद दिलाने के लिए, पीछे पलट के देखने के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपकी। आई रियली वांट टू यस, सो थैंक यू सो मच राधिका। एंड पीएमसी हिंदी जो एक बहुत ही खूबसूरत ज़रिया बनाया है आत्मा की यात्रा। हम सब किस तरह से आत्मा की यात्रा करते हैं, अनुभवों को जोड़ते हैं और अपने आगे की यात्रा पे निकल जाते हैं। सो रियली थैंक यू सो मच। नमस्कार फ्रेंड्स, आप यूं ही पीएमसी हिंदी को देखते रहिए, इसे पसंद करते रहिए। हम यूं ही नई नई कहानी, वास्तविक कहानी, आत्मा की कहानी, आत्मा की यात्रा आप तक पहुंचाते रहेंगे। पीएमसी हिंदी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए। ध्यान, आध्यात्म को दूर दूर तक पहुंचाइए। धन्यवाद।